ठीक हो मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ। कॉस्मेटिक्स की एक कंपनी है, वो यहाँ पे काम करना चाहती थी। हमारे ऑनर हैं चाइना से। ठीक है। उसने आगे इस्लामाबाद में जगह देखी, उससे टैक्स इतना मांग लिया गया, वही प्रोजेक्ट उसने इंडिया में लगा दिया। अच्छा। उसमें 50,000 लोग काम कर रहे हैं। अगर है। वही पाकिस्तान में लगता तो पाकिस्तान को टैक्स मिलता, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलता। हाँ जी, 50,000 लोगों को रोजगार दिया उन्होंने। ये आज वहाँ से रिस्पांस आया कि भाई हम हमेशा टॉक के लिए रेडी हैं, रिलेशन बेहतर करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप पहले अपने घर के तो जो कंडीशन है वो बेहतर कर लें, टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल कर लें। अब एक है दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी और एक है जहाँ पे इस वक्त इन्फ्लेशन हाईएस्ट है और जहाँ का 8 लाख बंदा, 8 से 10 लाख बंदा पिछले 6 महीने से 1 साल में अपना मुल्क छोड़ के जा चुका है। और जो हाई स्किल्ड लोग हैं ये वो जा रहे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त मून मिशन कंप्लीट कर रहा है, वो एक ऐसे मुल्क से बात करना क्यों चाहेगा जिसकी ना तो इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबल हैं, जिसकी ना कोई पॉलिटिकल वॉइस है दुनिया में। और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। वो अभी 15 अगस्त आ रहा है तो मोदी 4 लाख की गाड़ी आल्टो वो तोहफा देने जा रहा है अपनी कौम को। हमारे पाकिस्तान में वही आल्टो आज 30 लाख की हो चुकी है। 30 से ज्यादा 31-32 लाख की हो चुकी हाँ है। और जी। हम तोहफा क्या देने जा रहे हैं? 40 करोड़ का बहुत बड़ा परचम। क्या आप अपने रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं उनको? क्या आप उनको लेके आए हैं पावर में? और जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं ना, जो हमसे बात नहीं कर रहा, मुझे अभी तक उनकी गोल्डन जुबली की सेरेमनी याद है कि जिसमें उनके सारे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स बैठे थे और उन्होंने कहा था कि अपने 50 साल की बेहतरीन चीज़ रिकॉल करें कि क्या थी। किसी ने फिल्म इंडस्ट्री कहा इंडिया में, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मुझे अभी तक इंदर कुमार गुजराल जो उनका साबिक एक प्राइम मिनिस्टर था, उसके अल्फाज याद हैं कि द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वो लोग बड़े अच्छे हैं। वो लोग जितने भी उधर चाइना में हमने खाना खाया होटलों के अंदर, वो इंडियन होटल थे, पाकिस्तानी होटल नहीं था। अच्छा, हमारे चाइना के मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चाइना का बिजनेस इंडिया में किया जा रहा है। होटल चाइना में जो उनसे इंडियंस हैं, दोस्त हम सबसे अच्छे हैं। हाँ जी, तो बस अगर आप मोदी की एग्जांपल लें, बड़ा उसको कहा जाता है कि वो चाय वाला चाय के एक ठेले से उठ के आया, तो ये क्या आदत मुझे पाकिस्तान में दिखाएं। ऐसे कितने लोग हैं जो आप समझते हैं कि बिल्कुल पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव हैं और पब्लिक की सतह से उठ के वो असेंबली में गए हैं। आपके यहाँ तो एलीट बैठी हुई है पूरी, या फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स बैठे हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं हैं। उनको आलू टमाटर के भाव तो पता नहीं होते। जॉब से गुजारा हो रहा है। मैं अभी पढ़ रहा था हमारी करेंसी का जो यूनिट वैल्यू है इंडिया का 2.5 रुपीज़ और हम 53 पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है। और इन्फ्लेशन जो है मेरे ख्याल में 1/3 40% को क्रॉस कर रही है। तो हम जितना भी अर्न कर रहे हैं ना, उसका मेरा ख्याल है कि 1/3 तो आपका इन्फ्लेशन में जा रहा है और बाकी जो है वो बचता है, उसमें आप देख लेंगे गुजारा कैसे होता है। सही है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये, अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ तमाम इशूज़, ख़ास तौर पे जो सीरियस इशू हैं जैसे कश्मीर का इशू, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इनके ऊपर बात करके रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई, पब्लिक की ओपिनियन ली। आज वहाँ से रिस्पॉन्स आया है उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है इंडिया के। उन्होंने ये बोला कि भाई हम तो हमेशा यही चाहते थे कि तमाम कंट्रीज़ के साथ, नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर हो, चाहे वो पाकिस्तान है, ठीक है, लेकिन आपको पहले ये टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो हम आपके साथ बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इंटरनेशनल रिलेशंस का भी थोड़ा बहुत नो हाउ है हमें। ठीक है। और आजकल जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात है ना, वो एक कंट्री के दूसरे कंट्री से बहुत हद तक इकोनॉमिक्स की बेस पे भी, इकोनॉमी की बेस पे भी डिफाइन होते हैं। ठीक है। अब एक है दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी और एक है जहाँ पे इस वक्त इन्फ्लेशन हाईएस्ट है और जहाँ का 8 लाख बंदा, 8 से 10 लाख बंदा पिछले 6 महीने से 1 साल में अपना मुल्क छोड़ के जा चुका है। और जो हाई स्किल्ड लोग हैं ये वो जा रहे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त मून मिशन कंप्लीट कर रहा है, वो एक ऐसे मुल्क से बात करना क्यों चाहेगा जिसकी ना तो इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबल हैं, जिसकी ना कोई पॉलिटिकल वॉइस है दुनिया में। और उसके अलावा फिर इससे हटके भी देखें, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट किया था इंडिया, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने आपके फॉरेन मिनिस्टर को एज अ टेररिस्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ट्रीट करते हुए मिलना पसंद नहीं किया प्रॉपर्ली। उन्होंने कहा जी हम एक टेररिस्ट स्टेट जो इंपोर्ट करती है टेररिज्म को, हम उससे बात ही नहीं कर सकते। नहीं तो क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीज़ें होती हैं टेररिज्म के हवाले से जो पूरी दुनिया में हमारा इमेज बन चुका है? बातें देखें होती हैं नहीं होती, हम अपने कंट्री के बारे में वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये पता है एक कंटिन्यूस हिस्ट्री है कि हम दूसरों की वॉर्स को अपने मुल्क में लेके आए हैं। ऐसे ही है। और जब हम दूसरों की जंगों का फ्यूल या ईंधन बनते हैं ना, तो वी हैव टू पे द प्राइस। 80s के बाद से आपके मुल्क की एक पूरी तारीख है कि आपने अमेरिकन के लिए जंगें लड़ी, जिसको हमने जिहाद का नाम दिया। अभी आपका जो बाजोड़ अटैक हुआ है,
आप उसकी देख लेंगे क्या डायनामिक्स है। उसकी वजह यही है कि आप किसी और की वॉर लड़ रहे हैं अपने मुल्क में, ऐसे और इससे जान नहीं छुड़ा रहे, इससे हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं कि अपने मुल्क को फोकस करें। बिल्कुल, तो वी आर इन यही प्रॉब्लम्स। चीज़ है। अच्छा, एक बात आपने की कि भाई एक दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, दूसरे नंबर पे जहाँ पे इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एक मिशन मून जो है वो उसकी तरफ कामयाबी से जा रहे हैं, और दूसरी साइड पे बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ रही है। लेकिन बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, इवन इंडिया की बात कर लें, वो अपने नेबर्स कंट्री जो दूसरे हैं जो इतना इकॉनमी वाइज स्ट्रांग नहीं है, उनके साथ तो रिलेशन बेहतर किए हुए हैं। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर सकते? मतलब श्रीलंका जो है ना, बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं उसमें। आपकी रिलीजियस भी हैं, फिर इंडिया से आपकी सेपरेशन और पार्टीशन हुई, वो भी एक फैक्टर है। जी। और आप अगर टेबल पे बैठते हैं दो मुल्क, तो वो इक्वल लेवल पे आके बात करते हैं। ठीक है। लेकिन आपकी उनके मुल्क और उनकी हमारे मुल्क में मुदाखलत की एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। ये नहीं है कि उन्होंने इधर इंटरफेयर नहीं किया या हमने उधर नहीं किया। ठीक तो है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो दोनों तरफ मिसट्रस्ट भी है, और वो मिसट्रस्ट जब तक ख़त्म नहीं होगा तो ऑब्वियसली कभी भी हम बात और नहीं कर सकते। अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया मिल बैठते हैं, टेबल टॉक की तरफ आते हैं, तो फिर हम जो है उसके अंदर अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, हम भी उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, आप दूसरों की तरफ ही देखते हैं ना, और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनके अपने मफादात हैं, वो आपके लिए तो नहीं ना काम कर रहे, वो अपने मुल्क के मफादात को सबसे पहले रखते हैं, जिसको मेरा ख्याल हम सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है। तो अगर अमेरिकन ने ये डिसाइड करना है, तो ये दो मुल्क तो फिर म्यूचुअली कभी भी इन झगड़ों को, कॉन्फ्लिक्ट को डिसाइड नहीं कर ठीक सकते। हो गया। अच्छा, आजकल पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं, एक तासुर देते नज़र आ रहे हैं कि भाई इंडिया तो ऑलरेडी वेस्ट के साथ मिला है, वेस्ट की डार्लिंग है इंडिया। आपको लगता है कि वो मतलब इंडिया वेस्ट के कहने पे कुछ कर रहा है या इस तरीके से चल रहा है? मेरे ख्याल से तो जितनी तेज़ी से वो ग्रो कर रहा है वो अपनी पॉलिसी खुद बना रहे हैं। आप जिनको मिनिस्टर्स कह रहे हैं, हाँ। आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, क्या आप अपने रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं उनको? क्या आप उनको लेके आए हैं पावर में? और जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं ना, जो हमसे बात नहीं कर रहा, मुझे अभी तक उनकी गोल्डन जुबली की सेरेमनी याद है कि जिसमें उनके सारे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स बैठे थे, और उन्होंने कहा था कि अपने 50 साल की बेहतरीन चीज़ रिकॉल करें कि क्या थी। किसी ने फिल्म इंडस्ट्री कहा इंडिया में, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मुझे अभी तक इंदर कुमार गुजराल जो उनका साबिक एक प्राइम मिनिस्टर था, उसके अल्फाज याद हैं कि द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। और उनके यहाँ एक तसलसल है। आपके यहाँ इदारे बचे कौन से हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे ही। लोगों मुझसे आगे बात तो नहीं करेगा इंडिया। मेरे ट्रू काबिल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होंगे, वो इस मुल्क और स्टेट के, फॉरेन स्टेट के इदारों को रिप्रेजेंट करेंगे, वो बात करेंगे। ऐसे ही तो है। मैं तो समझता हूँ ये जो मिनिस्टर्स या कैबिनेट आज बैठे हैं वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं ठीक है, है। वो तो हम पे इम्पोज किए गए हैं। और यहाँ से एक पॉइंट बहुत सीरियस पॉइंट रेज होता है कि अगर पाकिस्तान की पब्लिक अपने जो नुमाइंदे हैं उन पे ट्रस्ट नहीं उस तरीके से कर रही, तो दुनिया के दूसरे कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, वो कैसे बात करेंगे, वो कैसे ट्रस्ट करेंगे? ये पॉइंट तो ये है। बिल्कुल, आपकी डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे आती है, हाँ। फिर वहाँ से लोगों के नुमाइंदे, एलिजिबल नुमाइंदे आगे आते हैं। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी चली कितनी है? तसलसल भी नहीं है। कोई एक अहल लोग बहुत कम उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जो कभी आए और उनको चलने नहीं दिया गया। ठीक तो है। फिर इस वर्स्ट कंडीशन को पूरी दुनिया जानती है। आपके अभी मोदी का स्टेटमेंट मैंने अभी देखा है 2 हफ्ते पहले, वो कह रहा था कि पाकिस्तान में तो हमें ये भी देखना पड़ता है हम बात करें किससे, हाँ, बिल्कुल आर्मी से ऐसी है, करें, बड़ी वायरल किससे चीज़। करें, कौन रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये बड़ा वैलिड इशू है, हम नहीं जानते, दुनिया जानती है। ठीक हो गया। ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि चाहे यहाँ से अगर स्टेटमेंट दी जाए या कहीं से भी स्टेटमेंट दी जाए, उसका सच कोई फ़ायदा, प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा जब तक हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ऐसे ही है, ये सबसे पहली चीज़ है, होनी चाहिए। वो तो हमारी वॉइस ही नहीं है कहीं पे दुनिया की किसी भी फोरम में। तो ये कश्मीर की आवाज़ हम उठाते हैं, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। पहले इलेक्शंस करवा लें, अपनी क़यादत ले आएँ जनवन जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हो। आपकी आवाज़ मेरा ख्याल जनरल असम्बली में बड़ी वोकल आवाज़ कश्मीरियों की एक मिली थी बड़े अरसे बाद, जिसको कश्मीरी सबसे ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं कि वो वॉइस बड़ी पावरफुल थी हमारे हक में, तो वो वॉइस तो हमने खामोश करवा दी। ठीक है। क्या आप फ़र्क क्या समझते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में और इंडिया की पॉलिटिक्स में ओवरऑल, मतलब उनके माइंड सेट में? और देखें, बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ तसलसल है जमहूरियत का, 75 साल, करप्शन वहाँ भी होगी, मसाइल वहाँ भी होंगे, ये मत भूलें, वो हमसे बहुत बड़ा एक मुल्क है। ठीक है। और वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, हमारे यहाँ निस्बतन डाइवर्सिटी कम है। बहुत मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं लोग, बहुत मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं, लेकिन इतनी लंबी डेमोक्रेसी में ये हुआ है कि अहल क़यादत भी किसी ना किसी जगह पे वहाँ मिली है लोगों को। ठीक हो गया। अब अगर ट्रस्ट कर रहे हैं अपने। आप मोदी की एग्जांपल लें,
बड़ा उसको कहा जाता है कि वो चाय वाला चाय के एक ठेले से उठ के आया ऐसे ही। था। तो ये क्या आदत मुझे पाकिस्तान में दिखाएं, ऐसे कितने लोग हैं जो आप समझते हैं कि बिल्कुल पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव हैं और पब्लिक की सतह से उठ के वो असेंबली में गए हैं। ऐसे ही। आपके यहाँ तो एलीट बैठी हुई है पूरी, या फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स बैठे हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं हैं। उनको आलू टमाटर के भाव तो पता नहीं होते, मेरे मसलों का उनको पता ही नहीं हमारे मसाइल के हैं, तो बिल्कुल। वो हल क्या करेंगे। और जिन्हें हम चाय वाला कहते रहे हैं, आज जो दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, यूएस हो, उनके प्रेसिडेंट हो या फिर रशिया हो, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, रिलेशन ना सिर्फ बेहतर करना चाहते हैं बल्कि ये कहते नज़र आते हैं कि हम फ़ैन हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के। यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ ना, जमहूरियत अपनी रियल एसेंस में जहाँ भी चलती है ना, तो वो उसका तसलसल ही लोगों को फ़िल्टर आउट करता है। मसाइल होते हैं लेकिन लोगों की असल की आदत सामने आती है। ये चीज़ जो मैंने आपसे बात की, आपने चीज़ें शेयर की, ये आम पब्लिक तक कैसे जा सकती है, कैसे हमारे में अवेयरनेस आ सकती है, कैसे हम गलत को गलत और सही को सही कहने के ऊपर आमादा हो सकते हैं। मतलब देखें, आपने बात की कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे ये चीज़ें बेहतर हैं। हमारे यहाँ पे अगर हम ये एक नॉर्मल इंसान से बात करें, वो कहेगा भाई तुम क्या इंडिया की तारीफ़ कर रहे हो। ना करें, आप नहीं करेंगे तो क्या दुनिया नहीं कर रही? ये बात तो है। लोग तो कर रहे हैं ना। मतलब नुकसान आपके हमारा यहाँ है। मीडिया आज़ाद है, पहला सवाल ये है। मीडिया में हम तो टीवी नहीं देख रहे आजकल। मैं तो यूट्यूब देखता हूँ, या मुझे ओपिनियन लेनी है तो मैं इंटरनेशनल चैनल्स देखता हूँ। हाँ। मैं तो अपने मुल्क के चैनल नहीं देखता, मुझे पता है कि बिक गए हैं। ठीक है। कौन सी ओपिनियन, प्लांटेड ओपिनियन आज के सोशल मीडिया के दौर में चल सकती है? मुश्किल लोग तो है। टिकटॉक पे फॉलो कर रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, उनको तो वहाँ से भी ओपिनियन उनकी बन रही है। ऐसे ही तो होगा। दुनिया में कैसे आप छुपा सकते हैं आज के दौर में कि रियल पिक्चर क्या है? यही चीज़ है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम पब्लिक तक आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो सच है वो पहुंचाएं। रिलेशन तभी बेहतर होंगे जब हमारे माइंड से नेगेटिव चीज़ें निकलेंगी, हकीकत हमारे सामने आएगी। आप कुछ एक दो लाइन में कहना चाहेंगे कि क्या समझते हैं, ये जो स्टेटमेंट यहाँ से जाती है या वहाँ से आती है, इससे कोई फ़ायदा होगा? जी, जैसे इकराम साहब ने कहा है, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ठीक है। यानी कि यहाँ से हम जो मर्जी कर लें, उनका एक स्टेट फॉरवर्ड जो है ना, उनकी गवर्नमेंट भी चल रही है वहाँ, और उनकी पॉलिसीज़ भी उनकी state पॉलिसीज़ भी सही हैं। यहाँ पे हमारे जैसे ही गवर्नमेंट जो है ना वो इस्टेब्लिश होती है, वो जो है ना इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो आके इंटरफेयर करती है और अपनी जो है ना वो जो उनको फेवर बंदे जो उनको ठीक लगते हैं वो अपने ले आती है। और ना ही पब्लिक कंफर्टेबल है, ना ही पब्लिक का इत्मीनान है गवर्नमेंट के ऊपर, ना ही इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, अच्छा लगा खास तौर पे इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहिद मुनीर। क्या करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। ज़बरदस्त। बिजनेस कैसा चल रहा है? पाकिस्तान की जो इस टाइम सूरत हाल है उसे देखें तो आज से कोई 3 साल पहले जाएं तो बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। जब से ये नई हुकूमत आई है ना, तब से बिज़नेस सारे डाउन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बिजली की कीमतों की वजह से, और पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी है। हाँ, और जितने भी इंटरनेशनल बिज़नेस थे वो सारे पाकिस्तान में क्लोज़ हो चुके ठीक हैं। हो मैं बेसिकली चाइना से होके आया हूँ। ठीक है। तो चाइना अपने जो लोग होते हैं, जितने भी लोग बिज़नेस करते हैं, उनको सहूलतें देता है, फैसिलिटीज़ देता है बहुत ज़्यादा। हम जितने भी ये हम इशारे देख रहे हैं, यहाँ पे मांगने वाले खड़े होते हैं, वहाँ जाएं तो वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं। हम सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ज़्यादा ख़ास तौर पे हम मांगने पे लगे हुए हैं। हम अपना खुद करके नहीं खा रहे, जिस वजह से हम जलीलो रिस्वा हो रहे हैं। वजह शायद ये है कि हमें उस तरीके से प्लेटफॉर्म देखें। आपने बोला यहाँ इशारों पे मांगने वाले खड़े हैं और वहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम है कि वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। यही यहाँ पे भी इशारों पे अगर हमें कुछ ना कुछ इस तरह का सेटअप बना दिया जाए, जो बेरोजगार हैं उन्हें छोटा मोटा कारोबार कर दिया जाए, तो उन्हें उनका दिल करेगा मांगने का। असल में चाइना में ना सारे के सारे को लोग ऐसे ही, उनकी हुकूमत अपने लोगों का रोज़गार देती है, हुकूमत इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देती है। हमारे पास जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर कहीं वो इन्वेस्टमेंट कर भी ले तो उसके साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। हर बंदा बेईमानी पे लगा हुआ है, कोई अपने पाकिस्तान का सोचता ही नहीं है, चाहे वो हमारे मिनिस्टर्स हों, हाँ। पॉलिटिशियंस हों या आम पब्लिक हो, इवन मैं, आप, ये जितने भी लोग हाँ हैं। जी। अच्छा, टॉपिक ये है कि अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी कि हम अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ हाँ। रिलेशन बेहतर करना चाहते हाँ हैं, जो सीरियस इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करना चाहते हैं। आज वहाँ से जवाब आया है उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो उनसे स्पोक पर्सन, उन्होंने बोला कि भाई हम भी ये चाहते हैं, लेकिन पहले अपनी ये दहशतगर्दी के ऊपर तो कंट्रोल हाँ करें, जी। पहले जो इस तरीके से जो इश्यूज हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इनको तो ख़त्म करें। असल में हमारे जो जितने भी लोग हैं, इनकी आपस में एका है ही नहीं है। सारे के सारे Unity नहीं। अपने ही, हर बंदा अपना ही नजरिया लेके घूम रहा ठीक है। है। अगर कोई अच्छा बंदा आता है तो लोग उसकी वो क्या चाहते हैं कि Leg वो pulling। उसको आगे लेके आए, लेकिन वो
वो कोई ना कोई ऐसे अंदर से ही उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं कि उसको ऊपर आने नहीं देते। ठीक हो गया। आपने बोला आपने चाइना का विजिट किया, चाइना के लोग या आप, अगर जैसे आपने चाइना का विजिट किया, आप इंडिया के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, चाइना के लोग इंडिया के बारे में? अच्छा, पहले मैं देखा है वो बात कर रहा हूँ। मैं रशिया गया हूँ कंपनी की तरफ से, उधर हमने रशिया में देखा कि ये जैसे ये बाजार है, यहाँ पे कोई ऐसा जैसे ये कचरा अभी यहाँ वहाँ पे थूकना भी वो जुर्म है, वहाँ पे उसको जुर्माना होता है। इसी तरह हम दुबई गए, वहाँ पे भी ऐसे। अब यहाँ पे रोड को देख लें, हर बंदा कोई इधर कोई ऐसी कोई बॉस करनी पड़ी कि वहाँ जहाँ कोई ना रूल्स कोई नहीं है प्रॉपर, कोई रूल है ही नहीं है। आप किसी पॉलिटिशियन कहीं थाने में चले जाएं, वहाँ पे कचहरी में चले जाएं, हर बंदा कोई ना कोई वो कर रहा है कि मैं अंदर से लेके ऊपर तक हर बंदा बेईमानी पे लगा हुआ है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए, हम कहते हैं पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हो, जबकि हम अपनी जिम्मेदारी खुद ही नहीं पूरी कर रहे। मुझे बताएं, क्या समझते हैं हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं इस सूरत हाल में? ऐसी जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी का माहौल हो या ये चीज़ें हो, कोई दुनिया का कंट्री रिलेशन बेहतर करना चाहेगा? असल में बड़ी वजह ये है कि हम सब ने अपना जो अपनी इज्जत है ना वो खुद ज़ाया की हुई है। हम लोगों ने यानी जो लोग बाहर से आते हैं वो बेचारे कोई रोज़गार करना चाहते हैं, लेकिन हम उससे टैक्स हमारी हुकूमत इतने मांग लेती है, वो किसी और कंट्री में चला जाता है। मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, कॉस्मेटिक्स की एक कंपनी है, वो यहाँ पे काम करना चाहती थी, हमारे ऑनर आए चाइना से, उसने आगे इस्लामाबाद में जगह देखी, उससे टैक्स इतना मांग लिया गया, वही प्रोजेक्ट उसने इंडिया में लगा दिया। उसमें 50,000 लोग काम कर रहे हैं। अगर वही पाकिस्तान में लगता तो पाकिस्तान को टैक्स मिलता, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलता। हाँ जी, 50,000 लोगों को रोजगार दिया उन्होंने। ये छोटी सी एग्जांपल है, इसके अंदर बात बहुत बड़ी है कि चाइना की कंपनी पाकिस्तान में आना चाहती थी, लेकिन टैक्स इतना ज्यादा था कि इंडिया चले गए। हालांकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त समझा जाता है और इंडिया के साथ उसकी लगती है आपस, फिर भी वो, लेकिन वो क्योंकि हर बंदा अपने बेनिफिट के लिए कारोबार करता है, जब उनको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा तो वो फिर वो जाहिर सी बात है जहाँ बेनिफिट मिलेगा वहाँ जाके लगाएंगे। मतलब है इंडिया वाले इंटरनेशनल जो जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ बिजनेस अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे मुल्कों के लोग हमारे पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी करप्ट हुकूमत की वजह से हमारा पूरा सिस्टम तबाह हुआ है। इसी वजह से लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। अगर किसी का अपना कारोबार है तो उससे इतने टैक्स ले लेते हैं कि बेचारे की उतनी सेल नहीं है जितना उसको एक्सपेंस आ रहा है। यहाँ से कारोबार छोड़ के कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई चाइना शिफ्ट कर रहा है। वजह यही है कि उधर हुकूमत रिलीफ देती है, इधर हमारे लोग टैक्स ऊपर इतना ज्यादा कर देते हैं जिस वजह से बंदा जलील और रसवा हो रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, बिजनेसमैन है, बिजनेस के बारे में काफी हौनर रखते हैं, विजिट भी कर चुके हैं चाइना का, रशिया का, दुबई का। इस तरीके से क्या समझते हैं, अगर नेबर के साथ ही ताल्लुक ना बेहतर हो, साथ वाली दुकान के साथ ही ताल्लुक ना बेहतर हो, तो दुनिया में कहीं पे हम अपना कारोबार सबसे जो आसान तजारत होती है ना वो सबसे पहले पड़ोसियों का हक होता है। हमारे नबी ने भी कहा कि पड़ोसियों का ख्याल रखें, लेकिन हमारे साथ उनकी लड़ाई है, उनको भी नुकसान है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। जिस तरह की हमारी माशियत है आजकल, वो तो हमें कर रहे हैं, वो बिल्कुल तो उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। वो अभी 15 अगस्त आ रहा है तो मोदी 4 लाख की गाड़ी आल्टो वो तोहफा देने जा रहा है अपनी कौम को। हमारे पाकिस्तान में वही आल्टो आज 30 लाख की हो चुकी है, 30 से ज़्यादा 31-32 लाख की हो चुकी है। और हम तोहफा क्या देने जा रहे हैं? 40 करोड़ का बहुत बड़ा परचम तोहफा देने जा रहे हैं। और पेट्रोल इतना, यानी वो ऐसा परचम का क्या, जब लोग ही यहाँ पे आज़ाद नहीं है, जब लोगों को वो वाली सहूलतें नहीं दी जा रही, क्या परचम करना है यार? हमें जलील और रसवा किया जा रहा है मार्केट के अंदर। हमारे लोगों को इज्जत दी जाए, जो अजाफी टैक्स है उसको ख़त्म किया जाए। बाहर से लोग शौक से आना पसंद करें, पाकिस्तान में रह के काम करना पसंद करें। ये लोग इतना जलील कर रहे हैं, लोग जो इसका कारोबार इधर है वो ठप करके बेचारा अपना कोई किसी मुल्क का वीज़ा लेता है। वो अक्सर लोग इतने बेरोजगार हो चुके हैं कि डंकियां लगा के जा रहे हैं और जानी चले जाती हैं। इतनी उनको रास्ते में मार पड़ती है, वो इतने पैसे भी लगा पड़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनको मिलता कुछ नहीं है। जलील सिचुएशन हमारे सामने, और ये पाकिस्तान में लाइट अब जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये देखें जी, जो बिजनेसमैन है, जो खास तौर पे दुनिया को थोड़ा बहुत जानते हैं, कभी किसी कंट्री का विजिट, कभी कहीं का विजिट, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि भाई रिलेशन बेहतर करो। और दुनिया में सबसे आसान तजारत, सबसे आसान बिजनेस अपने नेबर के साथ हो सकता है। हम उसके साथ दुश्मनी ट्रेड बंद की हुई है हमने, आपको पता है। अच्छा, हम ना जब हम वहाँ गए चाइना के अंदर तो वहाँ पे कुछ इंडिया के लोग हमारे साथ मुलाकात हुई उनकी, तो वो कहते थे कि हम बड़ा पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हमारे पॉलिटिशियन जो है ना वो करप्ट हैं, हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन करप्ट हैं, ये आपस में लड़वाते हैं। वो लोग
लोग बड़े अच्छे हैं। वो लोग जितने भी उधर चाइना में हमने खाना खाया होटलों के अंदर, वो इंडियन होटल थे, पाकिस्तानी होटल नहीं था। अच्छा, हमारे चाइना के मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चाइना का बिजनेस इंडिया में किया जा रहा है, होटल चाइना में जो उनसे इंडियंस हैं दोस्त हम सबसे अच्छे हैं। हाँ जी, तो बस ये है कि वो बेचारे हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो ऊपर वाला रिलेशन है ना, हमारे जो पॉलिटिशियन है, वो आपस में सुलह नहीं हमें करने दे रहे। वो लोग चाहते हैं बेचारे, अगर वो यहाँ पे आएंगे, हम वहाँ पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बिजनेस डेवलप होगा, पाकिस्तान का भी फायदा होगा, उनका भी ज़्यादा फायदा पाकिस्तान का ऑफकोर्स होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस टाइम उनको भी पता है, हमें भी पता है, और बाकी सारी दुनिया को पता है। जो कंगाल मुल्क है ना, कभी उधर, मैं आपको सादा सी मिसाल दूं, जो घर कमज़ोर है, गरीब है, वहाँ पे कोई रिश्ता करने नहीं आता। हाँ। इधर बिजनेस करने किसने आना है? और लोगों को पता चल गया है कि पाकिस्तान की इकानमी क्या है। बिल्कुल अब हर बंदा को बच्चा नहीं है, कोई अपना कारोबार नुकसान करने के लिए नहीं करता। ऐसे में बड़ी बात नहीं है कि फिर भी उन्होंने ये कहा कि भाई हम तैयार हैं। हाँ। लेकिन आप अपने घर के जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, वो सीधी करें। वो कहते हैं बात किससे करें? अब बात किससे करें? हर बंदा तो क्रिमिनल है। ऐसे अब हम किसी बड़े बात करें या अदारों से बात करें, हम बड़े अदारे की बात करते ही नहीं है। हमारा छोटा बंदा भी बिका हुआ है, ऊपर वाला बंदा भी बिका हुआ है, सेंटर वाले लोग पीछे जा रहे हैं मार्केट के अंदर। अभी भी बाहर के मुल्कों के लोग चाइना से यहाँ पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत उनका साथ नहीं दे रही, इसी वजह से जलील हो रहे हैं हम। ऐसे ही अच्छा लगा बात करके। डेफिनेटली दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी आबादी है पाकिस्तान, लोग आना चाहते हैं, अपना बिजनेस यहाँ पे करना चाहते हैं, लेकिन जब यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, जब यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, भाई लाखों करोड़ों, ये बात है। सिक्योरिटी पाकिस्तान में बड़ा मसला है। उधर ना जितने भी पुलिस वाले होते हैं उसके पास पिस्टल नहीं होता। अच्छा। उनके पास एक गन वो होती है, एक डंडा सा होता है बस। वहाँ पे एक बंदे का ना पासपोर्ट गुम हो गया, उसमें 25,000 पाकिस्तानी रुपीस था। अच्छा। हमने कंप्लेन की 5 बजे, रात के 11 बजे पुलिस हमारे होटल में, वो पर्स, वो बैग, वो जितने भी पैसे थे, उसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट था, वो हमें दरवाज़ा नॉक करके हमें वो दे के गए और हमारा शुक्रिया अदा किया उन्होंने। हालांकि हमने शुक्रिया अदा करना था। इधर हमारी पुलिस के पास कोई चीज़ मिल जाए तो हम पीछे भी लाके जाते हैं, फिर नहीं मिलती। अच्छा, तो इसका मतलब वहाँ पे आपका इंडियंस के साथ जो एक्सपीरियंस रहा वो भी काफी बेहतर रहा। उन्होंने भी यही कहा कि वो रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ये ऊपर वाले लोग ठीक हो जाए, हमारा मुल्क ऑटोमेटिक ठीक हो गया। जबरदस्त जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। और यही सोच मोस्टली पाकिस्तानियों की है कि भाई रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें जो घर में हमारे जो इशूज चल रहे हैं, कभी KPK में अटैक हो रहा है, कभी बॉर्डर एरिया पे अटैक हो रहा है, कभी बलोचिस्तान में, पहले उन्हें तो ठीक कर लें, फिर उसके बाद हम अपने नेबर्स के साथ भी रिलेशन बेहतर करेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ुहैब। आपका नाम? ताहिर। क्या करते हैं सर आप? बस यार छोटा मोटा सा काम करते हैं, मेहनत मजदूरी, और क्या करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान की अगर सिचुएशन की बात की जाए और इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन, खास तौर पे नेबर्स के साथ, इंडिया के साथ अगर रिलेशन की बात करें, 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी कि हम उनके साथ, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, टॉक करना चाहते हैं सीरियस इशूज़ के ऊपर। आज वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि भाई हम हमेशा टॉक के लिए रेडी हैं, रिलेशन बेहतर करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप पहले अपने घर के तो जो कंडीशन है वो बेहतर कर लें, टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल कर लें। क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? भाई बात पता क्या है कि पहले तो अपने ये पाकिस्तान को सेट करें। पाकिस्तान अगर हमारा उसकी माशरियत मजबूत होगी तो आगे वो सिलसिला किसी के साथ चल सकेगा ना। ऐसे कैसे चल सकता है? ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं चल सकता। ये पहले हमारी माशरियत को जो है ना मजबूत करें। अब देखें, एक दिन में ये 20 रुपए जो है पेट्रोल का ये रेट कर दिया इन्होंने। अब देखें फिर कुछ दिन में कोई और चीज़ बढ़ जाएगी, कोई और चीज़ बढ़ जाएगी, ऐसे तो ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान का कुछ नहीं होना। महंगाई एक तरफ है, मतलब पेट्रोल महंगा होना, रोटी महंगा होना, ये चीज़ें एक तरफ है। दूसरी तरफ अगर जो मेन इशू है, जो दूसरे कंट्रीज़ को हमारे से इशू है, टेररिज्म को लेके, जैसे अभी अटैक हुआ, अगर KPK की बात करें, 40-50 लोगों की जानें गई और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। हमें नहीं चाहिए कि हम इन चीज़ों पर कंट्रोल करें? बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, ज़ाहिर बात है। घर में सुकून होगा तो हम साहब भी खुश रहेंगे। हाँ, यही बात है। हम ये कहें घर में आपस में लड़ते रहें या आपस में इशू हो और कहें कि नेबर वो सही मिले, वो कैसे मिलेंगे? घर में तो फाक नहीं, यूनिटी नहीं है, आपस में दस्तों के रिबान हुए पड़े हैं। ठीक है, मुआशी बहरान आ गया है, टेररिस्ट का जो हमले हो रहे हैं मुसलसल, ये चीज़ का खमाजी है कि हम अपने घर को ठीक कर नहीं सकते और हम 100 की तरफ दौड़ रहे हैं हम कि वो ठीक हो जाए। वो कैसे ठीक होंगे? अच्छा, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, इंडिया वालों की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हम रिलेशन बेहतर कर लेते हैं। हमारी टीमें गई नहीं, इंडिया मैच खेलने गई हुई ना, पहला कदम उठाया हुआ है, लेकिन वो क्या है कि इंडिया में बुरा हाल है आवाम का। ये जो उत्तर प्रदेश में मेरा ख्याल है बड़े हादसा हो रहे, बड़े वायरस फैला हुआ है, ये बड़ा वबा फैली हुई है, कितनी गलत हो रही है। पाकिस्तान में भी इंटरनल कितने ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, खुद धमाके हो रहे हैं। टेररिज्म के हवाले से अगर बात कीजिए, वहाँ पे टेररिज्म की वेव नहीं है।